गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने आज तुम लोगों के लिए जो कथा सोची है वो है ध्रुव महाराज की कथा। नाम सुना है ना, ध्रुव महाराज। तो ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं इस दुनिया के, विष्णु भगवान तो है ही, पर ब्रह्मा जी डायरेक्टली क्रिएट करते हैं सृष्टि। तो उन्होंने सबको बनाया है, जितने भी दुनिया में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं प्राणी, चाहे मनुष्य हो, चाहे हिंदी में चलेगा ना, तो मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो या कोई पशु पक्षी, सबको ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को बनाया, नारद मुनि को भी उनके पुत्र हैं बनाया, यानी सब पुत्र हुए उनके। तो उनके एक पुत्र हुए मनु, जिनका नाम था स्वयंभू मनु। ठीक है, मनु से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। मनु शब्द जो है, मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा। तो स्वयंभू मनु के हुए दो पुत्र, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। ठीक है, तो उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, और एक दूसरा भी पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। और उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। ठीक है, सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। पर जो महाराज थे स्वयंभू मनु, उत्तानपाद, जो राजा थे उत्तानपाद, ध्रुव के पिता, वो प्यार करते थे अपनी दूसरी पत्नी को, जिसका नाम था सुरुचि। ठीक है, तो सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का हो गया ध्रुव। तो चूंकि पत्नी को प्यार नहीं कर रहे थे, इसलिए उसके बच्चे को भी प्यार नहीं कर रहे थे, है ना, ऐसा होता है ना। तो जब उत्तम अपने पिता के गोद में बैठने लगा, राजा गद्दी पर बैठे हुए थे, तो उत्तम अपने पिता के गोद में जाकर के बैठ गया। तो ध्रुव भी छोटा बच्चा था, तो ध्रुव को इच्छा हुई कि मैं भी बैठूं। तो ध्रुव भी चढ़ने लगा सिंहासन पर अपने पिता के गोद में बैठने के लिए। तो जब ध्रुव चढ़ने लगा तो उसकी विमाता यानी स्टेप मदर जो थी सुरुचि, उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाह रही थी कि सिर्फ मेरा पुत्र भविष्य में राजा बने, मेरा पुत्र राजकुमार बने, मेरा पुत्र ज़्यादा प्यार पाए अपने पिता का। तो सुरुचि ने ध्रुव को मना किया चढ़ने से। और क्या क्या बोला, सुरुचि ने बोला कि तुम्हारा भाग्य नहीं है कि तुम अपने पिता के गोद में बैठ सको, क्योंकि तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए हो। और राजा सुनीति को तो प्यार करते नहीं थे, जिनका ये पुत्र था ध्रुव, तो वो वहां थी भी नहीं। सुनीति को महल से बाहर कहीं छोटी सी कोई कुटिया उटिया दे दिया था राजा ने, वहां रहती थी, और वहीं पर ये बच्चा भी रहता था, माँ बेटा दोनों रहते थे। तो सुरुचि रहती थी महल के अंदर। तो सुरुचि ने बहुत कड़वे कड़वे शब्द बोले। सुरुचि ने कहा ध्रुव को कि देखो, तुम्हारा भाग्य तो है नहीं कि तुम राजा की गद्दी अपने पिता के गोद में बैठ सको। हालांकि मुझे पता है तुम भी इनके पुत्र हो, पर फिर भी तुम्हें नारायण की पूजा करनी होगी। ठीक है, और नारायण को प्रसन्न करना होगा, भगवान को, और तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा, यानी कि तुमको मरना होगा, और दूसरा जन्म मेरे कोख से लेना होगा। और जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे, उसके बाद तुम इस लायक होगे कि अपने पिता के गोद में जाके बैठ सको। अब ये 5 साल का बच्चा था, छोटा सा ध्रुव। ध्रुव को बहुत क्रोध आया, तम 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 तम, होठ वगैरह फड़फड़ाने लगे क्रोध से। ध्रुव ने देखा कि उसके पिता तो कुछ बोल ही नहीं रहे, माता वैसे कर रही, पिता को तो प्यार करना चाहिए ना, तो पिता भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो ध्रुव सोचा कि जब पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मेरे बोलने से क्या फायदा,
छोटा बच्चा था, फिर भी इतना बुद्धि थी उसके पास। तो वहां से उतर के वो चला गया, रोते 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 अपनी माता के पास पहुंचा। माता के पास जब पहुंचा तो माता गले लगा ली तुरंत अपने बच्चे को कि क्या हुआ क्या हुआ। बच्चे ने बोला कि मुझे मेरी माता ने ये सब मेरी सौतेली माता ने ये सब मुझे बताया है कि मैं अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकता हूँ। जो भी बताया था सब कुछ बता दिया। और कुछ चीजें नहीं बताई, लेकिन जो नौकर चाकर थे जो सब सुन रहे थे, उन लोगों ने सुनीति को सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है महल में। सुनीति को तो बहुत खराब लगा, रोने लग गई। पर वो बोलती है अपने पुत्र को कि देखो, वैसे तो वो तुम्हारी विमाता है, परंतु जो बात बोला है वो सच है। क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे रानी तो क्या, नौकरानी भी नहीं समझते। वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो तुमको तुम्हारी माता ने बोला कि तुम्हें भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, ये बात सच है कि भगवान को प्रसन्न करने से ही सब कुछ मिलता है। अगर भगवान को प्रसन्न कोई नहीं करेगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इस दुनिया में, जो भी चीज है। तो अब मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। ना तुम्हें प्यार करते हैं पिता, ना मुझे प्यार करते हैं मेरे पति। तो अब तुम लेट मत करो, विलंब मत करो, और तुम भगवान को प्रसन्न करने का कार्य शुरू करो। ये नहीं बोला था कि घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन बोला था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो करना है वो करो। तो ध्रुव को तो क्रोध था कि मेरा इतना अपमान हुआ, क्योंकि ध्रुव क्षत्रिय था। तो वो रात को जिस समय सब सो रहे थे घर छोड़कर निकल पड़ा। पूछा माता से कि कहाँ भगवान मिलते हैं, और वो उसने भी कहा था, सुरुचि ने भी, कि तपस्या करनी पड़ेगी तुमको, जंगल जाना पड़ेगा तुमको। तो ध्रुव महाराज यानी ध्रुव जो बालक था वो निकल गया घर से। जब घर से निकला तो राजा का इतना बड़ा दरबार या क्या कहते हैं राज्य था। तो जब आप महल के थोड़ी दूर जाते हैं तो धीरे धीरे जंगल वगैरह शुरू हो जाते हैं। जंगल गया। अब ये सारी चीजें नारद मुनि को पता चल गई। नारद मुनि, बहुत सारे सोर्स होते हैं जिससे उनको खबर मिल जाती है। तो नारद मुनि पहुंच गए ध्रुव के पास। बोले कि क्या बात है पुत्र, तुम किधर घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, क्या परेशानी है। ध्रुव ने कहा कि मेरी माता ने मुझे कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल जाना पड़ता है, तो मैं भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जा रहा हूँ। नारद मुनि ने कहा, देखो तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, अभी तुम राजा के पुत्र हो, तो तुम अभी खेलो कूदो, खेलने कूदने की उम्र है। थोड़ा बहुत जो अभी गुस्सा है ये तो क्षणिक है, समाप्त हो जाएगा। तो तुम अभी खेलो कूदो, और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम ये सब करना, ये तपस्या, भगवान को प्राप्त करना। अभी ये सब कोई नहीं करता है, अभी तो एंजॉय करने का समय है, करो ये सब। ऐसे ऐसे बताया। तो ध्रुव ने कहा कि देखिए, आप जो जो मुझे समझा रहे हैं वो सब मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है, और घुसने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अलग प्रकार का व्यक्ति हूँ। मुझे अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही है कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवत प्राप्ति की इच्छा है, और भगवान से मुझे पूछना है, जो विधि है वो विधि का पालन करना है। तो जो आप शिक्षा दे रहे हैं शायद वो दूसरों को अच्छा लगता होगा, पर मुझे मेरे कान में वो घुस भी नहीं रहा है, बता दिया ध्रुव ने। तो नारद मुनि समझ गया कि ये तो बहुत ही पक्का है। फिर नारद मुनि ने उसे शिक्षा दी। नारद मुनि ने कहा कि देखो, तुम्हें यदि भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत सारी चीजें करनी होगी। जैसे तुम्हें, क्योंकि माता ने कहा था, सुनीति ने, सुरुचि ने, कि तुम्हें दामोदर भगवान की पूजा करनी होगी, यानी कि कृष्ण की करनी होगी, बोला था। दामोदर भगवान का नाम है ना। तो
ध्रुव को बताया नारद मुनि ने कि तुम यमुना के पास चले जाओ, यमुना माता के पास तुम जाओ, जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं, उस स्थान पे तुम जाओ और वहाँ मधुबन जाना। मधुबन आप लोग नहीं गए थे ना इस बार यात्रा में? हाँ, तो मधुबन में हमने इस बार कथा की थी। तो वहाँ तुम मधुबन जाना, वहाँ पे तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे। और कैसे? तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, 3 बार यमुना में स्नान करना पड़ेगा, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद तुम्हें भगवान का रूप जो है बता दिया वर्णन करके कि भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान बहुत सुंदर होते हैं, उनके घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, उनका चेहरा सदैव प्रसन्न रहता है, उनके शरीर पे चमक रहती है, वो ऐसे कौस्तुभमणि और हार पहनते हैं। जो उनका रूप है पूरा बता दिया नारद मुनि ने कि ऐसा रूप के ऊपर तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो ऐसे रूप के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। साथ ही साथ मिट्टी से या कोई धातु से मूर्ति बना सकते हो, उस मूर्ति की पूजा करनी होगी, मूर्ति को चढ़ाना होगा, पुष्प, पत्ते इत्यादि खाद्य पदार्थ, ये भी विधि है पूजा की। तो जो पूजा की विधि है नारद मुनि ने वो सब बता दिया और कहा कि तुम जाओ और तुम तपस्या करो और तुम ऐसे करके पूजा करो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। साथ साथ में एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका उच्चारण करना है और हृदय में जो भगवान है, यही रूप जो बताया है मैंने रूप, उसी रूप का हृदय में दर्शन करना। और उसके साथ साथ इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं करना, इंद्रियों को वश में करना और आसन और प्राणायाम भी करना। देखो शुरू शुरू में जब हमें कुछ मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो पहले क्या करना पड़ता है? अष्टांग योग करना पड़ता है, ताकि अपने इंद्रियों को वश में कर सके, और इंद्रिय तृप्ति बंद करना पड़ता है। तो ये किसी भी विधि को करने के लिए, भगवान की भक्ति हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, हर में ये लागू होता है। तो ये सब कुछ बता दिया। इसके बाद ध्रुव जाते हैं यमुना के तट पे, और जैसा बताया था वैसा ही 3 बार स्नान करना। पहले महीने में फर्स्ट जो शुरू किया, तो पहले महीने में वो क्या किए, 3 दिन पर 1 बार बेर खाते थे। बेर जो फल होता है, 3 दिन में 1 बार बेर खाते थे, या कैथा होता है वो, ये दोनों में से कोई फल खाते थे 1 बार सिर्फ। तो 1 महीना ऐसे ही चला, 3 दिन में 1 बार बेर का फल खाना, बाकी कुछ नहीं खाना। उसके बाद दूसरे महीने में, और तपस्या तो चालू हो गया, जो 3 बार स्नान और ध्यान वो सब कुछ वो तो हो गया, पर शरीर की आवश्यकता के लिए 1 बार बेर 3 दिन में। दूसरे महीने में क्या किए कि 6 दिन में 1 बार सूखे पत्ते और घास, 6 दिन में 1 बार सूखे पत्ते और घास खाने लग गए। और दूसरा महीना ऐसे करके बिताया। ध्यान दो कथा के ऊपर, सब जो आएंगे बैठते जाएंगे। तो इस तरह दूसरा महीना बीता। तीसरे महीने में 9 दिन में 1 बार जल पीने लग गए। ठीक है, 9 दिन में 1 बार जल और बाकी कुछ नहीं। चौथे महीने में 12 दिन में 1 बार सांस लेते थे, यानी कि हवा को नाक से लेते थे। 9 दिन में, 12 दिन में 1 बार। ये हो गया चौथे महीने में। और 5वें महीने में क्या किए कि वो हवा भी लेना बंद कर दिए।
4 महीने में बताया मैंने, पहले महीने में 3 दिन में एक बार बेर, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते या घास, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार हवा, और 5वें महीने में हवा भी लेना बंद कर दिया, सांस रोक दिया पूरा, और पूरा भगवान के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। एक पांव पे खड़े हो गए। 5 साल की उम्र है, देखो, हाँ तुम लोग सीखो। तो जब वो एक पैर पर खड़े हो गए और सांस भी रोक दिया पूरी तरह से, बाकी खाना पीना तो बंद था ही, तो पूरे ब्रह्मांड में सबका दम घुटने लग गया। ऐसा होता था पहले, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे, तपस्या कर रहे थे, तो सारे ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु सबको सांस लेने में तकलीफ होने लग गई। देवता गणों को भी तकलीफ होने लग गई। तब देवता गण गए भगवान के पास कि क्या बात है भगवान, हम लोग को सबको बहुत तकलीफ हो रही है, दम घुट रहा है, सांस ले नहीं पा रहा है। तो भगवान ने ध्यान किया, वैसे तो पता ही था, फिर भी भगवान ने ध्यान किया और कहा कि मेरा एक भक्त है ध्रुव, वो तपस्या कर रहा है और बहुत कठोर तपस्या कर रहा है, तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास और उसको रोकूंगा। तब गरुड़ जी पर सवार होकर के जाते हैं भगवान, और वहाँ तब ध्रुव क्या कर रहे थे, तपस्या में ध्यान में भगवान का दर्शन कर रहे थे। पूरा चमकीला रूप जो भगवान का बताया था नारद मुनि ने, उसी के ऊपर तो ध्यान केंद्रित कर रहे थे पहला दिन से ही। तो ये 5वां महीना चल रहा है, ठीक है ना, 5वां महीना चल रहा है, इतना तपस्या लंबी, और साथ में मंत्र का उच्चारण। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अंदर जो भगवान दिख रहे थे, हृदय में विराजमान जो भगवान परमात्मा का रूप जो देख रहा था ध्रुव, वो अचानक क्या हो गया, बंद हो गया। तो छटपटा गए, अरे मैं भगवान का दर्शन कर रहा था, कनेक्शन कैसे टूट गया, भगवान दिख नहीं रहे। तो आंखें खुल गई, जैसे आंखें खोला सामने भगवान खड़े थे, क्योंकि भगवान पहुंच गए ना गरुड़ जी से। तो जब भगवान को देखा तो दंडवत प्रणाम किया, लेकिन दंडवत प्रणाम करने के बाद जो स्तुति गानी है वो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसने तो उतनी पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, संस्कृत और श्लोक और ये सब तो पता नहीं था। तो स्तुति गाने की कोशिश कर रहा है, स्तुति हो ही नहीं पा रहा है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान समझ गए कि ये मेरी स्तुति करना चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा है। तो भगवान अपने शंख से ध्रुव का सिर स्पर्श कर दिए, ऐसे छू दिए। जैसे ही भगवान का शंख टच किया ध्रुव के मस्तक को, ध्रुव को पूरा ज्ञान हो गया। उसके बाद ध्रुव महाराज स्तुति शुरू कर दिए भगवान की, बहुत अच्छे से ध्रुव महाराज ने स्तुति की, सब कुछ किया। फिर भगवान ने बोला कि मैं बताओ क्या चाहिए, इतनी तपस्या कठोर किस लिए कर रहे हैं। तो इसने कहा था नारद मुनि के सामने कि मुझे राज्य चाहिए, आप ऐसा इतना बड़ा राज्य चाहिए जितना बड़ा किसी के पास नहीं हो, ना मेरे पिता के पास, ना दादा के पास, ना परदादा के पास, किसी के पास नहीं हो, इतना बड़ा राज्य चाहिए मुझे। अब जब भगवान कह रहे हैं कि मांगो, तो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों कुछ नहीं चाहिए? बोला नहीं, मैं तो शीशा ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे आपके दर्शन हो गए। भगवान ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, तुम्हें तो लेना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने तो ध्रुव ने कहा कि मैं आपकी भक्ति करूं, मैं आपके चरण कमलों को कभी नहीं भूलूं, मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो, मुझे सत्संग अटेंड करना है, मुझे कथा सुननी है आपकी। और नारद मुनि ने ये भी कहा था कि जब तुम ध्यान करना भगवान का, तो भगवान की लीलाओं का भी ध्यान करना, जो भगवान विभिन्न रूप में अपने अलग अलग अवतारों में लीला करते हैं, उसका भी ध्यान करना, ये भी कहा था। तो नारद मुनि ने, अभी ध्रुव महाराज ने कहा, बच्चे ध्रुव ने, कि मुझे भगवान की लीलाओं को सुनना है। तो भगवान ने कहा ये सब ठीक है, पर तुम जो चाह रहे थे वो तुमको तो लेना पड़ेगा। तो तुम अभी छोटे हो, तुम थोड़े समय में बड़े हो जाओगे, और तुम्हारा जो भाई है ना उत्तम, वो तो
वो एक बार जाएगा शिकार करने के लिए और उस यक्ष के द्वारा मारा जाएगा। और तुम्हारी जो सौतेली माता है वो अपने पुत्र के वियोग में जंगल में भटकेगी और पागल हो जाएगी। देखो परिणाम कर्मों का कितना बुरा होता है। और नारद मुनि इसके पिता के पास गए थे। नारद मुनि जब ध्रुव का हो गया सब कुछ, समझा दिया, मंत्र दे दिया, तब सोचे कि जाके देखता हूँ पिता की क्या हालत है। तो नारद मुनि गए थे उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद बहुत उदास बैठे हुए थे। नारद मुनि ने कहा, क्या बात है बताइए। तो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं स्त्रीगामी हूँ, मैं अपने पत्नी के प्रेम के वश में ऐसा था कि छोटे बच्चे को गोद में नहीं चढ़ने दिया। मेरा बच्चा कहाँ होगा पता नहीं, उसको शेर खा गए होंगे, वो जंगल में होगा, वो घर छोड़ दिया, ये सब बोल रहे थे। नारद मुनि ने कहा, आपको उस पुत्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना नाम करेगा आपका कि आपका नाम उसके द्वारा होने वाला है। और ऑलरेडी उसका नाम हो रहा है, अभी हो चुका है उसका नाम, वो प्रसिद्ध हो गया है। तो इनको थोड़ा अच्छा लगता है। तो ध्रुव महाराज को बताया नारद मुनि, सॉरी अब भगवान ने, कि तुम्हें इस पिता के बाद, पिता तो छोड़ देंगे राज्य, इसके बाद तुम्हें राज्य करना है इस दुनिया में 36,000 साल तक। कितना? 36,000 साल तक। क्योंकि उस समय उम्र कितनी होती थी? बहुत बड़ी ना, 1,00,000 साल की उम्र थी, सतयुग की बात है। तो 36,000 साल तक तुम्हें राज्य करना है अच्छे से। और उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा थी ना कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत ऐसा जिसको जैसा किसी को नहीं प्राप्त हुआ हो, तो वो मुझे पता है कि तुम्हारी ये इच्छा थी। तो तुम्हें मैं ध्रुव लोक दूंगा। एक लोक है ऊपर आकाश में, तो वो तुम्हें मिलेगा जिस पर आज तक किसी ने राज्य नहीं किया है। और वो ऐसा लोक है कि उसके चारों तरफ सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सब उसके ही चारों तरफ घूमते रहते। जैसे कोल्हू होता है ना, कोल्हू पर एक बैल जो है वो एक डंडा होता है सेंटर में, उसके चारों तरफ घूमता है। वैसे ही ध्रुव जो प्लेनेट है, अभी उसका नाम ध्रुव है, पहले उसका जो भी नाम हो, तो उस प्लेनेट के चारों तरफ सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, आज भी घूमते हैं। ध्रुव तारा देखा? तो भगवान ने कहा कि वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा फिर भी वो नहीं नष्ट होगा, वो तो वैकुंठ के समान है। तो तुमको वो मैं देता हूं। तो इतनी सारी बातें हो गई। फिर बाद में भगवान चले गए और ध्रुव महाराज फिर आगे राज्य किए, पिता के पास गए, घर वापस गए। सब कुछ जैसा जैसा बताया था भगवान ने वैसा ही हुआ। उत्तम मारा गया, फिर यक्ष के साथ युद्ध किया ध्रुव महाराज ने। फिर बाद में ब्रह्मा जी आके समझाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे एक भाई के चलते तुम इतने सारे यक्षों को मार रहे हो। ये सब बहुत सारी लीलाएं हुई। तो ध्रुव महाराज की कथा मैंने इसलिए ली है आप लोगों के लिए कि आप सब बच्चे समझो कि भक्ति कब से करनी होती है। छोटे से भक्ति करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम 15 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 50 साल के होंगे तब भक्ति करेंगे। तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि हर क्लास में एक कथा जो हिंदी में होगा, ताकि आप आराम से सब बच्चे समझ जाए। उसके बाद भगवत गीता, एक श्लोक, 2 श्लोक।